बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास टॉपिक नंबर 16 है और हम अपने प्रीवियस टॉपिक को ही जो कि हमारे पास है रीजन्स इन द कम्प्लेक्स प्लेन उसे ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हमने अब तक देखा, हमने ओपन सेट भी देखे लास्ट लेक्चर में, क्लोज सेट देखा, क्लियर देखा। अच्छा, अब मज़ीद रीजन्स के बारे में जानने के लिए ना हमें कर्व का कंसेप्ट लेना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम न्यूट्रली बात करें, मतलब जनरली अगर हम बोलें तो क्या हम कहते हैं कि कर्व क्या चीज़ है। कर्व क्या है कि एक थ्रेड है या स्ट्रिंग है। ठीक है। कोई भी धागा है वो स्ट्रेच्ड हुआ हुआ है या पड़ा हुआ है ऑन द फ्लैट प्लेन। ठीक है। फ्लैट प्लेन पे पड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम इसे प्रिसाइजली डिफाइन करना चाहते हैं तो फिर हम कैसे करेंगे जी। कर्व क्या चीज़ है? कर्व एक फंक्शन है। ठीक है। फंक्शन किस तरह से है कि एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी। ठीक है। ये हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और हम इसे आयोटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस फंक्शन को। ठीक है। और टी जो है इसे हम पैरामीटर बोलते हैं इस फंक्शन का या इस इक्वेशन का, इस कर्व का। ठीक है। और टी जो है बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल से ए और बी, क्लोज इंटरवल है। ठीक है। वेयर बोथ एक्स टी एंड वाई टी आर कंटिन्यूस फंक्शंस हैं और रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। ठीक है। कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करेंगे, ये हमने कैलकुलस में पहले किया हुआ, मैं आपको यहाँ जनरल बता देती हूँ कि हमने जब भी किसी पॉइंट पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है ना, उस पॉइंट की हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए पे करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि लिमिट टी अप्रोचेस टू ए और वो फंक्शन होगा। ठीक है। फंक्शन में हम लिमिट अप्लाई करेंगे। एक ये मतलब 3 स्टेप हैं। फर्स्ट में ये करना है और सेकंड में हमने क्या करना है कि जी ऑफ ए फिर हमने फाइंड करना है। ठीक है। डायरेक्ट ए फाइंड करना है। ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों लिमिट्स जो हमने फाइंड की हैं ये इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आ जाती है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, फिर हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है। कैलकुलस में हम अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है। वहाँ से आप रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं हुआ। ओके। ये कंटिन्यूस है और रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। और जब भी हमने कर्व फाइंड करनी है ना तो फिर हम क्या करेंगे कि हम इस टी के जो वैल्यूज़ हैं ना इनको चेंज करते जाएंगे, इनको वेरी करते जाएंगे, लेकिन लेनी हमने इसी इंटरवल में से है। ठीक है। ए टू बी है, फिर ए होगा, इनके दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने इस फंक्शन में पुट करके हमने अपने पॉइंट्स लेते जाना है अपने कम्प्लेक्स प्लेन में। उन पॉइंट्स को अपने मेंशन करते जाना है और फिर बाद में उन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर देना। उन सारे पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे तो हमारे पास एक कर्व आ जाएगी। अब वी से दैट जी ऑफ टी इज पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व सी। ठीक है। ओके। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमने कर्व फाइंड करनी है C1। ठीक है। और वो फंक्शन हमें दे दिया गया है कि Z1 टी इक्वल्स टू 6 cos t प्लस आयोटा 6 sin t। ठीक है। और जो t है हमारे पास, जो इंटरवल दिया गया है वो क्या है, 0 2 पाई। ठीक है। यानी t 0 से 2 पाई तक वेरी कर रहा है। 2 पाई भी इंक्लूड है और 0 भी इंक्लूड है, हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल है। ओके। टू गेट द पॉइंट्स ऑन C1 वी नीड टू वेरी द वैल्यू ऑफ टी। यानी हम टी की वैल्यूज़ को चेंज करते जाएंगे, इस फंक्शंस में पुट करते जाएंगे और फिर हमारे पास जो है वो पॉइंट्स आते जाएंगे और उन पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो हमारे पास एक कर्व आ जाएगी C1। ओके। अब हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0 है, तो हम t इक्वल्स टू 0 1 t इक्वल्स टू 0 पुट करके देखते हैं अपने इस फंक्शन में जो कि हमें दिया गया है। ठीक है। Z1 0 क्या हो जाएगा, 6 cos 0, t की जगह पे हम 0 पुट कर रहे हैं। ठीक है। प्लस 6 प्लस आयोटा 6 sin 0। हमें पता है कि sin 0 जो है वो 0 होता है, ये पूरी टर्म 0 हो गई और cos 0 1 होता है, तो हमारे पास 6 आ गया ये पॉइंट। ठीक है। अब 6 क्या है हमारे पास, रियल एक्सिस पे है, तो ये हमारे पास पॉइंट 6 आ गया। ठीक है। ये पॉइंट तब का है जब हमारे पास t इक्वल्स टू 0 है। ओके। इसके बाद 0 के बाद हमने ये π/6 भी हमने पुट करके देखना है, π/3 भी पुट करके देखना है, ये रहा π/6 π/3। ठीक है। लेकिन हम कम्प्लेक्स प्लेन में बना रहे हैं और हमें ये पता है कि ये जो फंक्शन हमें दिया गया है ये कंटिन्यूस है, यानी किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं हो रहा, किसी भी पॉइंट पे गैप नहीं आ रहा, कंटिन्यूसली ये चलता जा रहा है। ठीक है। हमें पता है कि यहाँ पे भी कोई पॉइंट होगा, फिर यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। ठीक है। इसलिए हम डायरेक्ट जो है जंप लगा रहे हैं इस पे π/2 पे। ठीक है। हम t इक्वल्स टू π/2 पुट कर रहे हैं। π/2 जब पुट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, cos π/2 0 होता है और sin π/2 1 होता है, तो हमारे पास 6 आयोटा आ गई, यानी इमेजिनरी एक्सिस पे हमारे पास पॉइंट 6 आ गई, ये रहा पॉइंट। ठीक है। t इक्वल्स टू π/2 ये पॉइंट आ गया। उसके बाद इसी तरह से हम नेक्स्ट पाई पुट कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम मतलब दूसरे पॉइंट्स भी पुट करते जाएँ ना, ये जहाँ पे ये सारे पॉइंट्स पुट करते जाए तो हमारे पास यही वैल्यूज़ आती जाएंगी। ठीक है। ओके। नेक्स्ट हमने पाई पुट किया तो हमारे पास आ गया -6 आ गया, जो कि ये रहा। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास हमने 3 π/2 पुट किया तो यहाँ पे ये रहा -6 आयोटा आ गया। ठीक है। इमेजिनरी एक्सिस पे। उसके बाद जब हमने 2 पाई पुट किया तो हमारे पास यही वाला पॉइंट 6 आ गया। फिर जब हमने इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया, इन सारे पॉइंट्स को जब हमने मिलाया तो हमारे पास ये कर्व आ गई जो कि एक सर्कल बना रही है। ठीक है। हमारे पास ये सारे पॉइंट्स आ चुके हैं।
हमने क्या किया, हमें एक फंक्शन दिया गया था और एक इंटरवल दे दिया गया था 0 से 2 पाई, ठीक है। हमने 0 से लेकर 2 पाई तक हमने कुछ इंटरवल्स को या कुछ पॉइंट्स को हमने चेक किया, ठीक है, और हमने कम्प्लेक्स प्लेन में उन पॉइंट्स को मेंशन किया और फिर उन पॉइंट्स को हमने मैच कर दिया, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। तो हमारे पास एक कर्व आ चुकी है C1। अच्छा जी, पॉइंट्स को लेते हुए जब हमने ये कर्व ड्रा किया तो हमें ये डायरेक्शन भी दे रहा है, ठीक है। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, 0 से स्टार्ट किया था, लोअर लिमिट से, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट किया, यहाँ से करते गए, फिर हमारे पास ये पॉइंट आया, फिर नेक्स्ट ये आया, नेक्स्ट ये आया, ठीक है। इसी तरह से हमने किस तरह गए हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया हमने, ठीक है। यानी हमारे पास जो हम कर्व फाइंड कर रहे हैं बाय पॉइंट्स ले लेके, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो डायरेक्शन भी आ रही है कि हम किस तरफ को मूव कर रहे हैं। तो हम फिर ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो पैरामीट्रिक वे में हमारे पास कर्व आती है वो ना सिर्फ हमें उसकी शेप बताती है बल्कि हमें डायरेक्शन भी बताती है, ठीक है, कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 2 है, कंसीडर कर्व C2 डिफाइंड एज। अब हमारे पास C2 है। अच्छा, लास्ट एग्जाम्पल जो हमने किया उसमें यहाँ पे प्लस था, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आ गया। बाकी की फंक्शन सेम है, Z2t हमने फाइंड करना है इक्वल टू 6 cos t माइनस आयोटा 6 sin t। अब इसी के इंटरवल भी हमारे पास सेम है, ठीक है। अब इसके भी हम सेम मेथड से पहले t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, फिर t इक्वल्स टू π/2 पुट करेंगे, π/6 भी पुट करके आप देखें, π/3 भी पुट करके देखें, ठीक है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट पाई पुट करें, फिर 2 पाई पुट करें, 3 π/2 भी पुट करें। ओके, करते कराते हमारे पास जो है वो पॉइंट्स आ जाएंगे। वो मैं पॉइंट्स यहाँ पे अब शो कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट्स मेंशन कर दिए। जब हमने t इक्वल्स टू 0 पुट किया, हमारे पास 6 वैल्यू आई। फिर हमने जब π/2 पुट किया तो -6 आयोटा आया और -6 एंड देन 6। ओके, यहाँ पे देखिए 6, उसके बाद -6 आयोटा, उसके बाद 6, उसके बाद फिर 6 आयोटा, ठीक है, ये रहा आयोटा। ओके, अब देखें हमारे पास जो शेप बन रही है वो तो सेम है, लेकिन चेंजिंग किस में आई है, डायरेक्शन में। पहले हमने मूव किया था एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अब यहाँ पे हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और हम फिर इस तरह से मूव कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास फंक्शन में चेंजिंग आई, ठीक है, साइन चेंज हुआ तो हमारे पास जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है। फंक्शन सेम है तो शेप जो है वो भी सेम रहेगी। अच्छा, जब भी हमें कोई कर्व दी जाती है तो हम अपना पैरामीटर चेंज करते हैं। यहाँ पे हमने TU से नाम दिया हुआ है, पैरामीटर T जब हम चेंज करते हैं तो हम कर्व के अलोंग ही मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे फिर हम T को इंक्रीज़ करते जाते हैं फ्रॉम पॉइंट ZA इनिशियल पॉइंट से, फिर हम पहुँच जाते हैं टर्मिनल पॉइंट ZB तक, ठीक है। B हमारे पास जो है वो हमारे पास लिमिट है जो हमें इंटरवल दिया गया है AB, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज्ड कर्व। अगर हमारे पास जो इनिशियल पॉइंट हो और टर्मिनल पॉइंट हो ना किसी भी शेप का, किसी भी कर्व का, वो इक्वल हो तो फिर हम कहते हैं कि जो कर्व है हमारे पास क्लोज्ड है। जिस तरह हमने ये दोनों एग्जांपल्स देखी, ठीक है, उसमें क्या था, हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम था और इनिशियल पॉइंट भी सेम था, जो कि इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जो है वो सेम था 6, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और हम एंड भी यहाँ पे किया था हमने, ठीक है। फिर चाहे वो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्लोज्ड शेप बन रही थी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक कर्व दी गई है C2 और C3 है, ठीक है। इसे डिफाइन किया गया फंक्शन हमें किस तरह से दिया गया कि ZT इक्वल्स टू 2t प्लस आयोटा 3t, ठीक है। अब देखिए कंटिन्यूस है, 2t भी कंटिन्यूस है और आयोटा 3t भी हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है, ये आप चेक भी कर सकती हैं। ओके, वेयर t जो है हमें बिलोंग कर रहा है, इंटरवल हमें दिया गया है 0 और 1 का, और ये हमें कहा गया है कि ये क्लोज्ड कर्व नहीं है, ठीक है। अब हम इसे चेक करते हैं। किस तरह से हमने चेक किया कि हमारे पास जो लिमिट ये पॉइंट्स दिए गए हैं इसे हम पुट करते हैं, ठीक है। t इक्वल्स टू 0 हमने पुट किया तो 0 आ गया t की जगह पे, तो रियल पार्ट भी 0 आ गया, इमेजिनरी पार्ट भी 0 आ गया, यानी हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया 0 0 ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद फिर हम पुट कर सकते हैं इक्वल टू t इक्वल्स टू 0.5 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, 0.3 भी पुट कर सकते हैं, यानी हमने 0 और 1 में से कोई भी से भी पॉइंट हम ले सकते हैं। और हमें पता है कि ये कंटिन्यूस है तो इसलिए हम डायरेक्ट जो है वो बाउंड्री पॉइंट अपना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, ठीक है। ओके, जब हमने 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आया, 2 1 2 प्लस 3 आयोटा, यानी हमारे पास रियल पार्ट 2 आ गया, ठीक है, ये रहा रियल पार्ट 2 और इमेजिनरी पार्ट 3 आ गया, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया। अब जब हमने इन पॉइंट्स को मैच किया तो हमारे पास ये एक लाइन आ रही है, ठीक है। ये देखिए क्लोज्ड कर्व नहीं है क्योंकि इसका इनिशियल और जो टर्मिनल पॉइंट है वो इक्वल नहीं है, ये मैच नहीं कर रही, क्लोज्ड कर्व नहीं है जी। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल कर्व। कोई भी हमारे पास कर्व हो वो सिंपल तब होती है जब वो खुद को क्रॉस ना कर रही हो, मतलब कोई भी पॉइंट उसका जो है ना क्रॉस ना कर रहा हो एक दूसरे को, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी, एग्जांपल देखिए, हमारे पास हमने सर्कल देखा, इसमें देखें कोई भी पॉइंट जो है वो खुद को क्रॉस नहीं कर रहा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक सिंपल कर्व है, ठीक है। इसी तरह से दूसरी हमारे पास कर्व है, ये कर्व देखें, जब ये दूसरी कर्व देखें हमारे पास ये क्या है,
अगर हमारे पास ये कर्व है, ठीक है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे गए फिर यहाँ पे गए और यहाँ पे एक पॉइंट आया हमारे पास GT1 की ये वैल्यू आई, ठीक है। फिर उसके बाद हम इस तरफ को गए, फिर यहाँ पे जब पहुँचे हमारे पास GT2 सपोज कर लिया हमने, वो पॉइंट था तो उसकी भी सेम वैल्यू आ गई, ठीक है। और फिर हम इस तरफ को आ गए, ठीक है, यानी यहाँ से आए पहले, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे हम यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। ये क्लोज तो है लेकिन ये सिंपल नहीं है, क्योंकि ये देखें ना, यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है ये क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को 2 पॉइंट्स, यानी हमारे पास GT1 इक्वल्स टू GT2 आ रहा है, मतलब ये पॉइंट सेम आ रहा है, लेकिन T1 और T2 दो डिफरेंट फंक्शंस है। इसका मतलब है कि ये 1 to 1 नहीं है। तो हमारे पास एक नई कंडीशन भी आ गई है कि कोई भी कर्व सिंपल तब होगी जब वो 1 to 1 हो, ठीक है। अगर कोई कर्व हमारे पास 1 to 1 है तो वो हमारे पास एक सिंपल कर्व होगी, यानी ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। GT1 इक्वल्स टू GT2 अगर है तो दिस इंप्लाइज दैट T1 शुड बी इक्वल टू T2। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं सिंपल और क्लोज्ड की कर्व्स के, ठीक है। ये देखें, अब हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ये कर्व जो है ये सिंपल तो है क्योंकि इसका कोई भी पॉइंट जो है खुद को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये क्लोज नहीं है। इसी तरह से ये पैराबोला जो है ये हमारे पास सिंपल है लेकिन क्लोज नहीं है, ठीक है। इसी तरह से ये हाफ सर्कल जो है ये भी हमारे पास सिंपल है लेकिन क्लोज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ये क्लोज तो है लेकिन सिंपल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए इंटरसेक्ट करे पॉइंट को। इसी तरह से ये वाला पॉइंट देखिए हमारे पास कर्व ये सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है, और ये वाली देखिए क्लोज्ड तो है लेकिन सिंपल नहीं है क्योंकि ये हमारे पास जो है ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट। हमारे पास कोई भी कर्व सी हो ना, वो कम्प्लेक्स प्लेन में कोई एरिया कवर करती है, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास ये अगर सर्कल है, ठीक है, तो इसके देखें ये एरिया कवर करिए कम्प्लेक्स प्लेन का। अच्छा, जैसे जैसे हम इस कर्व के अलोंग मूव करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर उसकी डायरेक्शन जो है हमारे लेफ्ट हैंड पे होना तो हम कहते हैं कि वो पॉजिटिवली ओरिएंटेड है। जैसे ये देखें ना, इसकी डायरेक्शन ये देखें, इस तरफ को हम मूव कर रहे हैं ना, ये देखिए, तो ये लेफ्ट साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ हमारे पास ये मूवमेंट हो रही है, इस साइड पे हो रही है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये ओरिएंटेशन ये पॉजिटिवली ओरिएंटेड है, ठीक है। इसी तरह से ये कर्व देखिए, ये इसका एरिया कवर्ड है और ये उसकी ओरिएंटेशन भी देखें, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड पे है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे है, तो हम कहेंगे कि ये भी पॉजिटिवली ओरिएंटेड है। लेकिन ये वाली देखिए, अगर इसकी ओरिएंटेशन देखिए हमारे पास राइट हैंड की तरफ हो रही है तो ये हमारे पास नेगेटिवली ओरिएंटेड होगा, ठीक है। अच्छा, जॉर्डन कर्व थ्योरम जो है ये हमें गारंटी देता है कि वाकई में जो सिंपल क्लोज्ड कर्व होती है ना, इनके अंदर एक रीजन इनक्लोज होता है, ठीक है, इसकी श्योरिटी देता है। लेकिन यहाँ पे हम इस थ्योरम को प्रूव नहीं कर रहे या स्टेट भी नहीं कर रहे, बस हम ये बता रहे हैं कि ये हमें श्योर कर देता है कि वाकई में जो हमारे पास सिंपल क्लोज्ड कर्व होती है वो एक रीजन को इनक्लोज करती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास रीजन की कॉम्प्लेक्स प्लेन में रीजन की एक प्रॉपर्टी आ रही है कनेक्टेडनेस, ठीक है। कोई भी हमारे पास सेट हो उसे हम कनेक्टेड सेट तब कहेंगे कि जब उस सेट के हम 2 पॉइंट्स लें और उन 2 पॉइंट्स को कंटेन करते हुए एक कर्व हो, ठीक है। उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करें, हमारे पास एक कर्व आए और कर्व जो है वो पूरी की पूरी उसी सेट में कंटेन करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये हमारे पास एक सेट है, इसके 2 पॉइंट्स हमने ले लिए Z1 और Z2, इन दोनों को कनेक्ट किया, हमारे पास एक कर्व आ गई और ये जो कर्व आई है हमारे पास ये पूरी की पूरी इस सेट में कंटेन कर रही है, ठीक है। ओके, अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, हमारे पास एक जो सेट है हमारे पास वो 2 कंपोनेंट्स का यूनियन है, ठीक है। S जो है वो A यूनियन B है और A ये हमारे पास सेपरेट 2 कंपोनेंट्स हैं। फिर अगर मैं पॉइंट ले रही हूँ, एक A में से ले लिया, दूसरा B में से ले लिया, इन दोनों को कनेक्ट किया तो ये हमारे पास एक कर्व तो आ रही है, लेकिन ये कर्व जो है ये पूरी की पूरी सेट में कंटेन नहीं कर रही, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है कनेक्टेड सेट नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एनुलस की। एनुलस क्या चीज़ है कि A इक्वल्स टू जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का मोड है वो <2 होना चाहिए और greater than 1 होना चाहिए, स्ट्रिक्टली <2 और स्ट्रिक्टली greater than 1। अब देखें, पहले इस कंडीशन को देखें कि मोड जो है उस कम्प्लेक्स नंबर का वो स्ट्रिक्टली <2, तो हमारे पास ये वाला सर्कल आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दूसरी कंडीशन क्या है कि इज greater than 1, यानी फिर ये वाला सर्कल आ गया। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एनुलस है वो क्या चीज़ है कि ये वाला सारी रीजन है, ठीक है। इसके अंदर के ये वाला पार्ट इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। ये एक रिंग सी बन रही है। ओके, ये हमारे पास एक सेट है, एनुलस है। अब इसमें हमने चेक करना है कि कनेक्टेड है या नहीं। इसके हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया। अब देखिए इनको हम जब हमने ज्वाइन किया, एक ये कर्व आ रही है हमारे पास और ये कर्व जो है ये पूरी की पूरी इसी सेट में कंटेन कर रही है। इसका मतलब है कि जो एनुलस होता है हमारे पास ये भी हमारे पास एक कनेक्टेड सेट की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है डोमेन की, ठीक है। कोई भी हमारे पास सेट होगा ना जो कनेक्टेड भी हो और ओपन भी हो, उस सेट को हम बोलेंगे कि ये डोमेन है, ठीक है। अ कनेक्टेड ओपन सेट इज कॉल्ड द डोमेन। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से हम चेक करते हैं। चेक वेदर द हाफ प्लेन H इक्वल्स टू, इसमें क्या है कम्प्लेक्स नंबर्स हैं कि उनका रियल पार्ट जो है वो स्ट्रिक्टली greater than 0 हो, ठीक है। इज द डोमेन और नोट, हमने चेक करना है कि ये डोमेन है या नहीं है। ओके, हमारे पास हाफ प्लेन है, किस तरह क्या है कि सिर्फ हमारे पास रियल पार्ट इसमें शामिल है और ये बाउंड्री जो है इमेजिनरी एक्सिस जो है ये भी हमारे पास इंक्लूड नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये
हमारे पास ओपन कवरिंग है यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे अगर मैं 2 पॉइंट्स लेती हूँ, ठीक है, उनको मैंने ज्वाइन करके एक कर्व बना रही हूँ। कर्व देखिए पूरी की पूरी कंटेन कर रही है इसी प्लेन में। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास हाफ प्लेन है ये कनेक्टेड है। अब हमने चेक करना है कि ये ओपन भी है कि नहीं है। ओपन कैसे होगा कि इसके हर पॉइंट पे हमें एक ओपन बॉल मिलनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट चूज किया, इस पर हमने ओपन बॉल एक ड्रा कर ली, ठीक है। अब इसमें बाउंड्री शामिल नहीं है, ठीक है, इसीलिए अगर हम बाउंड्री पॉइंट पे अगर हम लेते हैं उस ओपन बॉल हमें नहीं मिलती बाउंड्री पॉइंट्स पे, ठीक है, लेकिन बाउंड्री इसमें इंक्लूड ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि सारे पॉइंट्स पे हमें एक ओपन बॉल मिल जाएगी। तो ये कनेक्टेड भी है, ओपन भी है, तो इसका मतलब है कि ये जो हाफ प्लेन है ये हमारे पास एक डोमेन है। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रीजन की बाउंडेडनेस, ठीक है। कोई भी सेट हो, एस हो या रीजन हो हमारे पास, उसे हम बाउंडेड तब कहेंगे कि अगर उस सेट को कंटेन करने वाली हमें एक क्लोज्ड डिस्क मिल जाए, यानी एक ऐसी क्लोज्ड डिस्क हो जिसमें वो पूरा सेट कंटेन कर रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक सेट है, ठीक है, तो देखिए इसे कंटेन करते हुए हमारे पास ये एक क्लोज्ड डिस्क आ गई है जो कि पूरी की पूरी इस सेट को कंटेन कर रही है। अगर हम ये हाफ प्लेन की बात करें जो हमने अभी एग्जांपल देखी, तो ये बाउंडेड नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा सेट या क्लोज डिस्क मौजूद नहीं है जो कि इस पूरे सेट को कंटेन कर रही हो। ओके, कोई भी जो सेट होगा जो बाउंडेड नहीं है उसे हम बोलेंगे कि ये अनबाउंडेड सेट है। हमारे पास एक एग्जांपल है, एक रीजन दिया गया किस तरह से है कि उसका रियल पार्ट जो है ना वो स्ट्रिक्टली लेस देन 2 है, ठीक है। ये देखिए स्ट्रिक्टली लेस देन 2 रियल पार्ट है, इसलिए डॉटेड लाइन से शो किया गया क्योंकि बाउंड्री इंक्लूड नहीं है। और ग्रेटर देन 1 रियल पार्ट की बस बात हो रही है, ठीक है, इसलिए रियल एक्सिस पे बस ये हमने रीजन ड्रॉ किया है। ओके, यहाँ पे भी बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, तो हमारे पास जो रीजन है ये है इनसाइड, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी ऐसी डिस्क मौजूद नहीं है जो कि इस पूरे सेट को कंटेन कर रही हो, ठीक है, इसका मतलब है कि ये बाउंडेड नहीं है। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है, एक रीजन हमें दिया गया है कि वो रीजन कौन सा है कि जो यहाँ पे अब कंप्लीट कम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, सिर्फ रियल या इमेजिनरी पार्ट की बात नहीं हो रही, ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 हो। तो ये देखिए हमारे पास एक सर्कल आ गया, ठीक है, बाउंड्री इंक्लूड नहीं है। अब हमें एक क्लोज डिस्क मिल जाएगी जो कि पूरी की पूरी इस सेट को कंटेन कर रही हो। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो रीजन है ये क्लोज डिस्क है, ये हमारे पास एक बाउंडेड सेट है, ठीक है। ओके, इस टॉपिक में हमने क्या क्या कवर किया है, हमने देखी कर्व्स देखी हैं, क्लोज कर्व्स देखी, सिंपल कर्व्स देखी और ओरिएंटेशन देखी हमने कर्व्स की, फिर हमने कनेक्टेड सेट्स की भी बात की, डोमेन की भी देखी, बाउंडेड सेट देखी और फिर हमने कुछ एग्जांपल्स भी की, ठीक है। आज हम यहीं तक ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।